Good morning students. Today our topic is class 12 geography subject part number 1 chapter number 6 secondary activity द्वितीय क्रियाएं। तो इस चैप्टर में हम उद्योगों के बारे में कर रहे थे जिसमें हमने लोहा इस्पात या पेट्रो रसायन का वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। आज हम इन उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे, किस किस के आधार पर इनको लोकेट किया जाता है, स्थापित किया जाता है। तो सबसे पहले जो इसमें हमारा टाइप दिखा रखा है वो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 पार्ट्स में इनका डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो आकार के आधार पर 3 प्रकार के जो दिखा रखे हैं वो हमारा फर्स्ट कुटीर उद्योग है, दूसरा लघु या छोटे उद्योग है और थर्ड जो है वो हमारे बड़े उद्योग है। तो सबसे पहले हम कुटीर उद्योग के बारे में बात करेंगे। ये वस्तुओं के निर्माण का प्रारंभिक रूप है जो कि प्राचीन भी है। इसमें न्यूनतम पूंजी का निवेश तथा कभी कभी यह केवल मानवीय श्रम को भी लगाया जा सकता है। इसमें वस्तुओं का निर्माण निर्माण स्थानीय रूप से उपलब्ध कच्चे माल के आधार पर ही घरों में किया जाता है, इसीलिए इन्हें घरेलू या ग्राम उद्योग भी कह सकते हैं। इनमें अधिकांश जो कार्य होते हैं वो हाथों से किए जाते हैं, इसलिए इन्हें हस्तशिल्प उद्योग भी कह सकते हैं। ये उद्योग ग्रामीण किसानों द्वारा खाली समय में किया जाता है। किसानों को जब खेत में काम से फुर्सत मिलती है तो उस समय इस कार्य को किया जाता है। इन उद्योगों में मिट्टी के बर्तन बनाना, मूर्तियाँ बनाना, चटाइयाँ बनाना, टोकरियाँ बनाना, सूत काटना, चमड़े से जूते बनाना, रस्सियाँ बनाना, ईंट बनाना, धातुओं से सजावट का सामान बनाना तथा हथियार बनाना, लकड़ी से फर्नीचर, इमारती सामान बनाना इत्यादि का कार्य इसमें किया जाता है। आज के विकसित तथा विकासशील देशों में कुटीर उद्योग जीवित हैं, लेकिन विकसित देशों में उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए सरकार अनेक रियासतें दे रही हैं जिससे प्राचीन संस्कृति को सजाए रखा जा सके। पॉइंट नंबर 2 है जो कि हमारा लघु या फिर छोटे उद्योग भी इन्हें कह सकते हैं। ये उद्योग जो हैं इनका हम आकार या पूंजी के आधार पर भी दिखा सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ओनली आकार दिखाया, पूंजी भी दिखा सकते हैं। दोनों से क्लियर हो जाता है भाई। आकार के आधार पर ये सबसे छोटे होते हैं, ये इससे बड़े होते हैं और बड़े वाले जो हैं सबसे बड़े उद्योग होते हैं। इसी तरह से पूंजी का निवेश इसमें सबसे कम होता है, इसमें मध्यम प्रकार का होता है, इसमें सबसे अधिक पूंजी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा बड़े पैमाने के उद्योग है वो बड़े पैमाने उद्योग धंधे क्रांति की देन होती है, यानी कि औद्योगिक क्रांति की वो देन है। इसमें बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं बड़ी मात्रा में पूंजी का निवेश का कार्य करती है। मशीनों का आविष्कार ने मानव का कार्य आसान कर दिया है। इन उद्योगों में मशीनी शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कम समय में अधिक वस्तु का उत्पादन इसमें हम कर सकते हैं। इन उद्योगों में बड़ी मात्रा में पूंजी लगती है, यानी कि डिफरेंस ही बता देती हूँ मैं आपको इन तीनों में। इसमें पूंजी का निवेश कम होता है, इसमें मध्यम होता है, इसमें सबसे अधिक पूंजी का निवेश होता है। इसमें संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि मनुष्य के द्वारा कार्य किया जाता है। इसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसमें सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है क्योंकि मशीनीकरण का इसमें प्रयोग किया जाता है। इनमें कच्चा माल किसानों के आसपास के क्षेत्रों से प्राप्त कर लेते हैं, जैसे इसमें कुछ दूरी तक लाया जाता है। इसमें बहुत अधिक दूर तक कच्चे माल की प्राप्ति की जाती है। इन वस्तुओं का जो उपभोग किया जाता है वो अपनी फैमिली के लिए ही किया जाता है। इसमें हम आसपास के क्षेत्रों में इसमें हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भी कर सकते हैं। इसमें जो वस्तु की गुणवत्ता होती है हाथ से बनाई जाती है, इसीलिए इसमें हम विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन दे सकते हैं। इसमें हम कम प्रकार के और इसमें सिर्फ मशीनों से ही हम डिज़ाइन दे सकते हैं। तो ये आकर्षक वस्तुएं होती हैं जो कुटीर उद्योग में बनाई जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो दे रखा है हमारा कच्चे माल व स्वरूप के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण। तो इसमें हमारे देखिए 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक तो आधारभूत उद्योग दे रखा है, दूसरा उपभोक्ता उद्योग दे रखा है। तो उद्योग को जो उपभोक्ता है, पहले मैं आधारभूत उद्योग बता देती हूँ। जिन उद्योगों में उत्पादित वस्तुएं दूसरे उद्योगों के लिए निर्मित की जाती है, यानी कि जैसे कि हमारा कोई भी एक कार तैयार करनी है तो उसके लिए हमने बहुत सारे उद्योग की आवश्यकता होती है। किसी में किसी टाइप का पुर्जा बनाया जाता है, किसी में किसी टाइप का कोई वस्तु बनाई जाती है ताकि उसको तैयार करने में आसानी हो सके। तो अलग अलग ब्रांचों से अलग अलग प्रकार के सामान को एक ही कंपनी में इकट्ठा किया जाता है और फिर उस कार को तैयार किया जाता है। तो इसलिए इसमें दूसरे उद्योग के लिए कुछ माल तैयार किया जाता है, उन्हें आधारभूत उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, मशीनें बनती हैं, उनका प्रयोग अन्य औद्योगिक वस्तु को किया जाता है। पॉइंट नंबर 2 जो दे रखा है वो उपभोक्ता उद्योग दिखा रखा है। जिन उद्योगों में वस्तुओं का निर्माण सीधे उपभोक्ता के लिए किया जाता है, जैसे कि बेकरी उद्योग हो गया, जिन्हें निर्मित ब्रेड बिस्किट सीधे उपयोग के काम में आते हैं। तेल उद्योग, वस्त्र उद्योग, चाय कॉफ़ी उद्योग, रेडियो टेलीविज़न आदि उद्योग होते हैं। तो ये सभी हमारा हम कह सकते हैं कच्चे माल जो यूज़ किया जाता है। तो कच्चा माल कहाँ कहाँ से लिया जाता है वो सारा इसमें इसके टाइप बता देंगे।
तो कृषि से हम प्राप्त करते हैं, कृषि पर आधारित उद्योग होते हैं, वनों पर आधारित उद्योग होते हैं, खनिजों पर आधारित उद्योग होते हैं और रसायन पर आधारित उद्योग होते हैं। तो इनका एक एग्जाम्पल बताते हैं। कृषि पर आधारित जो उद्योग होगा वो हमारा चीनी उद्योग होगा, पटसन उद्योग होगा, सूती वस्त्र उद्योग होगा, चाय, कॉफ़ी, घी सारे उद्योग आ जाएंगे। वनों पर आधारित होंगे जो हमारे दिया सिलाई उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, कागज़ उद्योग है। और जो हमारा खनिज उद्योग है, खनिज में आपको पता है किसी भी तरह का खनिज ले सकते हैं, जैसे रेल के इंजन, मोटर, कार या मशीनें जो बनाई जाती है वो इसी पर आधारित होती है। नेक्स्ट जो दे रखा है वो हमारा रासायनिक का दे रखा है, तो पेट्रोल, कोयला, चूना, पत्थर, पोटास, नमक वगैरह सब अभी इसी में भी शामिल करते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 जो दे रखा है वो स्वामित्व व प्रबंधक के आधार पर दिखा रखा है। तो ये हमारे 5 प्रकार का दिखा रखा है: सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, सहकारी उद्योग, मिश्रित उद्योग और बहुराष्ट्रीय उद्योग। तो सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे सार्वजनिक उद्योग की। वे उद्योग जिनका प्रबंध और स्वामित्व केंद्र सरकार या राज्य सरकार के हाथ में होता है उन्हें सार्वजनिक कहते हैं। यानी कि सार्वजनिक उद्योगों को सरकार ही चलाती है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो। जबकि जो निजी उद्योग होते हैं इनका जो प्रबंधक होता है वो व्यक्ति या व्यक्तियों या फर्म या कंपनी के पास होता है। यानी कि ये अपना प्राइवेट जो उद्योग होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट जो दे रखा है वो 3 है हमारा, कोऑपरेटिव इंडस्ट्री दे रखी है। इसमें किसी निगम अथवा कुछ लोगों के द्वारा संघ बनाया जाता है और वो उद्योग को संचालित किया जाता है, जो उन्हें सरकारी उद्योग भी हम सहकारी उद्योग भी हम कह सकते हैं। सहकारी उद्योग जैसे कि उत्तर प्रदेश में सहकारी चीनी मिल है, हरियाणा राज्य सहकारी चीनी मिल है। नेक्स्ट 4 पॉइंट हमारा मिश्रित उद्योग का दे रखा है कि ऐसे उद्योग जिनका संचालन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है, कुछ लोगों तथा निजी फार्मों से भी चलाया जाता है। तो ये हमारे जो उद्योग होंगे यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट का मिश्रण इसमें होता है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनी होती है, जब कोई उद्योग या कंपनी अथवा उद्यम किसी दूसरे राष्ट्र के सहयोग से चलाए जाते हैं उन्हें बहुराष्ट्रीय उद्योग कहते हैं। इसमें पूंजी व तकनीक विदेशों की होती है, कच्चा माल और श्रमिक बाजार हमारे अपने खुद के होते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार के उद्योग मैंने आपको बताए। तो फिर से हम कर देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री। पॉइंट फर्स्ट, आकार व पूंजी के आधार पर, दूसरा कच्चे माल व स्वरूप के आधार पर, तीसरा स्वामित्व व प्रबंधक के आधार पर। आकार व पूंजी के आधार पर 3 प्रकार का, कुटीर, लघु और बड़े। कच्चे माल व स्वरूप के आधार पर आधारभूत और उपभोक्ता उद्योग। उपभोक्ता यानी कि किस किस प्रकार की वस्तु को उपभोग करता है, वो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है, तो कृषि, वन, खनिज और रासायनिक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट दे रखा स्वामित्व व प्रबंधक के आधार पर दे रखा स्वामित्व सार्वजनिक, निजी, सहकारी, मिश्रित और बहुराष्ट्रीय उद्योग। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है उद्योगों के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, जिसमें आपको तीनों टाइप दिखाने हैं, तीनों टाइप के सब पॉइंट भी दिखाने हैं और फिर सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।